वो पावर वाला शायद क्लास 8 कर दिया होगा, वो क्लास 7 का ही था। तो घातांक चल रहा है, घातांक के दो, घात के दो, पावर वाली जो टर्म होती है ना, e की पावर b लिखते हैं वैसे। ये तो क्या हो गया था, बेस, और ये क्या हो जाती है, पावर। थोड़ा सा और रिविजन करें तो पावर सम होती है, विषम होती है, उसमें साइन का ध्यान रखना। चलिए, कुछ घातांकों के नियम है कि एक ही आधार वाली घातक का गुणन, एक ही आधार वाली घातक का गुणन, अच्छा कैसे, जैसे 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 है, ये तो सिंपल है। दो बेस, बेस 2 वो ले लो नीचे, पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। इसको ऐसा लिख सकते हैं। एक और देखो, 3 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 4, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये फिर एक क्लिक करनी पड़ेगी। तो 3 की पावर 2, तो देखिएगा और सिंपल है, बेस सेम है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 + 4 कितना हो गया, 3 की पावर 6। तो कुल मिलाकर के हमें ये बताना है कि अगर बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये पहला नियम होता है घातांक का। दूसरा देखना, देखो एक और क्वेश्चन है, -3 की पावर 4 और -3 की पावर 3, -3 की पावर 4 और इंटू में दे रखा है -3 की पावर 3। देखो अपन पहले इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कल भी कहा था कि अगर ये इवन है, सम है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर ये ओड है, विषम है, तो ये माइनस माइनस रहेगा। सो -3 की पावर 3, 3 की पावर 4 तो हो गया 81, ये हो गया 27। अगर जोड़ना चाहो तो सॉरी मल्टीप्लाई में है ना, सॉरी 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 सॉरी, मल्टीप्लाई में, तो ये माइनस का साइन आएगा, ये आएगा बाहर, एक प्लस एक माइनस, माइनस 3 की पावर 4 और एक 3 की पावर 3, -3 की पावर 7, ये आंसर है आपका। तो एक चीज और है, 1 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 4, तो एक बार और समझना है क्या, देखिएगा ये हमने सब कहा था कि अगर सम होगी पावर तो माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, और अगर ये विषम होगी तो माइनस जो है वो माइनस रहेगा, बाहर आ जाएगा। तो वो मल्टीप्लाई में हमने ऐड कर दिया, तो प्लस माइनस माइनस, और 3 की पावर जोड़ेंगे, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। तो ये फाइनल आंसर है। इसको देखते हैं, ये बेस क्या है, सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, 2 + 4, 1 की पावर कितना हो गया 6। एक चीज़ ये हो गई, ठीक है। कभी कभी और क्या पूछ सकता है ये, कुछ प्रयास कीजिए, कभी भी आपका क्वेश्चन है, बेस सेम है, सेम है, एक 3 वाला देख लें, कुछ नहीं है। देखो ये प्रयास कीजिए, यानी प्रैक्टिस वाला जो है, पेज नंबर है आपके पास, एक तो ये ऑनलाइन किताब है 188, 188 पेज नंबर पे सोल्व करो, यूँ करके आपको चीज़ दे रखी है, जिसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 4th, A की पावर 3 to 7, A की पावर 3, A की पावर 2, A की पावर 7। तो देखिएगा कि बेस तो सब में सेम है, तो ये होगा, और ये पावर क्या है, जुड़ जाएंगी, तो 3 + 2 + 7, तो एक 3 और 2 5 और 7 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। एक और ले लो, -4 की पावर 100
इंटू -4 की पावर 20। अब मैंने पहले भी कहा था कि अगर ये सम है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ए इंटू का ए इंटू -4, और ये भी सम है तो प्लस हो जाएगा, तो 4 की पावर 20। बेस सेम है, 100 + 20 कितने हो जाएंगे, 120। ठीक है, चलिए बॉक्स को फिलअप करें। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से फिर आपकी आज 11.3.2 तक ही अपन यहाँ तक चलते हैं। सवाल कम लेंगे भले, लेकिन अच्छी तरीके से उसको लें। -11 की पावर 2 इंटू -11 की पावर 6 इज इक्वल टू 11 की पावर बॉक्स। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें देखिएगा, तो -11 तो रहेगा, ये पावर जुड़ जाएंगे, आधा सेम है, तो 2 + 6 कितना हो गया, 8। 11 का 11, ये बेस का बेस और x का x। अब इसमें देखो -11 की पावर 8 इज इक्वल टू 11 की पावर x, और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये माइनस अगर ये पावर सम है तो ये बाहर आ जाएगा, 11 की पावर 8 हो जाएगा, और 11 की पावर x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 8। तो ये x की वैल्यू आ गई, सिंपल है। अच्छा एक और देखो, ठीक है, सिंपल है। हम फाइनली एक फॉर्मूला लिख सकते हैं कि a की पावर m हो इंटू ए की पावर n हो, तो इसको हम a की पावर m + n लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक और क्वेश्चन दे दिया है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, नहीं जोड़ सकते, ये कह रहे हैं कि इसको सोचो, करो, इसको कर तो लेंगे, 8 इंटू 9 72, लेकिन क्या इसको पावर जुड़ सकती, नहीं जुड़ सकती। यहाँ तो बेस 2 है, यहाँ पे बेस कितना है, 3, बेस सेम होना चाहिए, पावर नहीं जुड़ेंगे। एक डिवाइड के लिए देख लेते हैं, इसी की मल्टीप्लाई में था, एक डिवाइड का देख लेते हैं। जैसे 3 की पावर 7, नहीं, हाँ वही 3 की पावर 7, 3 की पावर 4, ये डिवाइड में आ गया, तो डिवाइड को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो 3 की पावर 4 ऊपर जाएगा, 7 - 4 हो गया, तो देखिएगा 3 की पावर 3, खत्म, ये हो गया आपका आंसर। और देखो जो सिंपल है, अगेन एक और देख लो, जैसे कि a की पावर 4 डिवाइड a की पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। वो पावर ऊपर जाते माइनस आ जाती है डिवाइड में, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन है जैसा, और इसमें फाइनल रूल हम यह लिख देते हैं कि a की पावर m डिवाइड e की पावर n, a की पावर n माइनस n, ये चलेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं वो भी। क्या है कि अगर कोई, बहुत सारे हैं, एक ले लेते कोई भी, 10 की पावर 8, ठीक, b की पावर 10 डिवाइड b की पावर 5, b की पावर, रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो देख लेते हो। मैंने कहा था अगर डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी,
10 माइनस 5 बी है। तो अगर बेस सेम है और बराबर का निशान है तो पावर भी क्या होगी, सेम। तो यहाँ क्या आएगा, 5। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी आपको। ये जो से 10 में 5 के तो 5 और ये चल ही रहा था। तो हमने देखा कि बेस अगर सेम है और बराबर का निशान है तो मतलब कि पावर भी सेम होगी। कॉन्सेप्ट समझ लो, उसको प्रूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 इसका आंसर है। और देखते हैं, एक आधा और ले लें क्या, ये क्वेश्चन रीड में भी आया हुआ, कल देखेंगे इसको भी। आज के लिए इतना काफ़ी है। और 7 क्लास के लिए वीडियो था, हेडिंग पावर है और पार्ट शायद सेकंड है ये। तो थैंक यू एवरीबॉडी।